हमारा है लेक्चर संविधान सभा का गठन। तो आपको पता होगा कि जो संविधान सभा है इसका गठन हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को जब हो गया तो ये फ्रांस की पद्धति के आधार पर इसका गठन हुआ। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 के बाद 3 दिन बाद तुरंत इसकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए इतनी बात लिख लेते हैं। क्या बताई मैंने कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। ठीक है, और ये जो संविधान सभा का गठन है ये किसकी पद्धति के आधार पर हुआ? ये फ्रांस की पद्धति के आधार पर हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन है वो फ्रांस की पद्धति के आधार पर हुआ। चलिए इसकी प्रथम बैठक की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ये 6 दिसंबर 1946 यानी कि संविधान सभा की गठन हुआ, उनके 3 दिन बाद पहली बैठक हो गई। जो पहली बैठक थी ये कहाँ थी? ये आपकी क्या है, जो पुरानी संसद है, संसद भवन, पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, जो संविधान सभा की पहली बैठक है पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। ये उस समय एक पुस्तकालय हुआ करता था। अभी तो ये दोस्तों क्या संसद हुआ था, ये उस समय क्या है, जो संसद है उस समय पुस्तकालय हुआ करता था। क्या? पुस्तकालय हुआ करता था। और इसी में दोस्तों क्या है, अधिवेशन हुए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल जो सदस्य उपस्थित थे, कुल सदस्य वो आपके 211 उपस्थित थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, पुरानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। जो पुरानी संसद भवन है उस समय ये क्या था, उस समय आपका ये पुस्तकालय हुआ करता था, और इसी में क्या है आपके संयुक्त अधिवेशन हुई। ठीक है, तो आपके क्या है पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो दोस्तों क्या है अपना अलग संविधान बनाने की गुहार में थे, और कुछ जो देसी रियासतें थी उनसे भी दोस्तों कम आंशिक रूप से लोगों ने ही भाग लिया। तो इस वजह से क्या है पुरानी संविधान सभा की पहली बैठक में आपके मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, ये आपकी क्या है, ये स्वतंत्रता की मांग के कारण भाग नहीं लिया। ठीक है, भाग नहीं लिया ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं देसी रियासतों से अधिक। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, इनसे भी क्या दोस्तों प्रतिनिधि नहीं आए थे, प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो जो आपके क्या है इसके जो अध्यक्ष थे उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो आपके थे सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद थे। उसके बाद दोस्तों आपकी क्या है, ये आपकी वरिष्ठ अध्यक्ष भी ना कहते हैं, वरिष्ठ सबसे बड़े बूढ़े। ठीक है, उस बुजुर्ग, वो जो बैठक को संबोधित किया था वो किसने किया था, संबोधित वो किया था आपका जेवी कृपलानी। ठीक है, तो संविधान सभा को संबोधित किसने किया था, जेवी कृपलानी। तो बेसिकली संविधान सभा की पहली बैठक में इतने सारे आपके कार्य हुए। अब चलते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा की दूसरी बैठक में आपके क्या क्या कार्य हुए। ठीक है,
संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो आपकी 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कैसी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या क्या हुए आपके, तो इसमें जैसे जैसे आपकी क्या संविधान सभा की कार्यवाही बढ़ती गई तो इसमें दोस्तों आपके क्या है सदस्यों की जो संख्या है वो भी इसमें बढ़ती गई। शुरुआत में आपके कम सदस्य आए थे, लेकिन जैसे जैसे संसद की कार्यवाही संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी उसी प्रकार से जो सदस्य थे प्रतिनिधि थे इनकी संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, तो जैसे जैसे संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी वैसे वैसे सदस्य संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे जैसे संविधान सभा की कार्यवाही आपकी क्या आगे बढ़ी तो सदस्य संख्या भी इसमें क्या है बढ़ने लगी। आपके इसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे दूसरी बैठक में, संवैधानिक सलाहकार वो थे आपके डॉक्टर VN रॉय। ठीक है, तो ये आपके क्या संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसमें आपके जो संविधान सभा के इसमें स्थायी उपाध्यक्ष वो थे आपके HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी क्या थे आपके, वो थे आपके स्थायी उपाध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में ज़्यादा नहीं हुए कुछ कार्य, केवल आपके क्या जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। क्योंकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, क्योंकि जो प्रथम संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष, इसमें क्या स्थायी हो गए। और ये स्थायी उपाध्यक्ष पूछे जाए तो आपके HC मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई आपकी संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर। तीसरी बैठक, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य हुए? इसमें आपका क्या है, इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब हाँ उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। क्या हुआ इसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर 1946 को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आपका ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा की बैठक में। ठीक है, तो ये आपका क्या है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की जो विषय वस्तु क्या थी। उद्देश्य प्रस्ताव की जो विषय वस्तु क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु थी आपकी भारत एक स्वतंत्र क्या थी? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है। ठीक है, गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। संप्रभु गणराज्य
के रूप में आपका क्या है, स्थापित किया जाए। ठीक है, स्थापित किया जाए। तो ये आपकी तीसरी बैठक के दोस्तों प्रावधान है। तो आज आपकी संविधान की तीनों बैठक हो चुकी हैं। इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और पॉलिटी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।